Good morning. Good morning. How are you today morning? Very good. How was How your are you? day? Yeah, it was very good. याद रहा आपको हर बार जितनी बार आपने खाना खाया, पानी पिया, कुछ भी नहीं याद रहा ना? Yes, it will take practice. It will I take did it, but दो तीन बार I did, and मतलब खाने के बाद I was like, oh God, I had to. But नहीं नहीं, तो उसमें कोई बात नहीं है। उस मतलब आपको आप याद करके भी ग्रेटफुल हो सकते थे कि यू कुड हैव I think that I इमेजिन। did. हाँ। That I did. यस। सो उसमें कोई बात नहीं। देखिए ये नहीं है कि एवरी प्रैक्टिस आज हमने किया, पढ़ा और इमीडिएटली आ जाएगा। इट टेक्स एफर्ट, इट टेक्स Yeah. प्रैक्टिस। ठीक है। तो धीरे धीरे करके आएगा। कितनी बार हम भी अभी भी भूल जाते हो ना, फटाफट फटाफट खा लेते हैं, पी लेते हैं, फिर बाद में याद आता है, अरे ये तो किया ही नहीं आज। तो कोई बात नहीं है, ठीक है, जब याद कर आता है तब कर लेते हैं, इट्स ऑल राइट। ठीक है। सो are you sitting for the session after writing your blessings? Or are you Yes. writing your blessings after the session? I just wrote my blessings. हाँ, वही हम पूछ रहे थे कि ब्लेसिंग्स क्लास के पहले लिखते हैं कि बाद में लिखते हैं। I just wrote my blessings right now. वेरी गुड, वेरी गुड। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, वी आर डूइंग अ प्रैक्टिस हमारी मेंटोर के साथ में। सो वी वर सपोज टू राइट 100 blessings yesterday for our parents। मतलब 100 पापा के लिए, 100 मम्मी के लिए, एंड आज भी हम लोग उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। कल से हमारा एक असाइनमेंट शुरू हुआ एक्चुअली। तो 100 blessings फॉर पापा एंड 100 blessings फॉर मम्मी। तो आप सोच सकते हैं हम लोग कितना डेप्थ में जाके लिखेंगे, हम Yes. लोग कितना बात सोच सोच के लिखेंगे। तो उसी तरह से जब भी हम लोग ब्लेसिंग्स लिखेंगे, अभी तो हम लोग शुरू ही किए हैं, तो वी विल ट्राई एंड नॉट टू रिपीट आवर ब्लेसिंग्स। जितना हम लोग नया 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 पास्ट में जाके लिखेंगे ना, उतना हम लोग अपने लाइफ में मैजिक अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। वी हैव टू रियली गो इनटू आवर पास्ट। मेरे को बहुत जन पूछते हैं, अरे मेरे को तो समझ ही नहीं आता क्या लिखें। क्या लिखें मतलब आप लोगों को बहुत पीछे जाना होगा। एंड हम लोग कितनी चीजें यूज करते हैं, कितने लोगों से मिलते हैं, अननोइंगली नोइंगली देयर आर सो मेनी पीपल हु हेल्प अस इन आवर लाइफ। सबको Hmm. याद कर करके सबके बारे में लिखना है। ठीक है। क्या था हम लोगों का कल का, कुछ था ना फूड को लेके। डिड यू वॉच द वीडियोस जो मैंने ग्रुप में भेजा था? Which video? आई हैड सेंट 2 YouTube वीडियोस इन द ग्रुप। लिंक भेजा था मैंने ग्रुप में, Check व्हाट्सएप it ग्रुप out. में। तो दैट वर अबाउट how the structure of water, the molecule of water changes with our emotions, with the environment, everything। प्लस इसके एक एक build. एक्सपेरिमेंट का भी भेजा था हमने कि कैसे एक राइस एक्सपेरिमेंट है जिसको आप मतलब कुक्ड राइस को 3 वेसल्स में रखते हैं, एंड देन उस एक को बोलते हैं, एक को अलग लिखते हैं, उस पे लिखते हैं आई लव यू, एक के ऊपर लिखते हैं आई हेट यू, और एक को लिखते हैं आई इग्नोर। मतलब उस पे, और तीनों को ना अलग थोड़ा दूर दूर पे रख देते हैं। एंड फिर एक को आते जाते हर बार हर फैमिली मेंबर बोलता है आई लव यू, आई एम सो ग्रेटफुल, यू गिव मी एनर्जी, आप मुझे इतना मतलब सेटिस्फाइड रखते हो, आप मेरे को हेल्दी रखते हो। एक को बहुत बुरा भला बोलते हैं, आते जाते बहुत अब्यूज करते हैं, बहुत बुरा भला बोलते हैं। और एक को तो एकदम ही इग्नोर, कोई ध्यान ही नहीं देता है उसके ऊपर। ये आई हैड डन इट एट होम। उसमें क्या होता है ना, अराउंड 15-20 डेज के बाद आप देखेंगे कि जिस राइस को हम लोग बोल रहे थे कि आई लव यू, वो वैसा का वैसा है। जब हम एयर टाइट कंटेनर को उसको खोलते हैं तो हम देखते हैं कि वो वैसा का वैसा वाइट है वो राइस।
एंड पानी भी एकदम क्लियर है। और जैसे ही हम वो हेट वाला खोलते हैं ना, वो काला हो जाता है एंड वो वैसा हो जाता है। एंड जो इग्नोर, वो तो एकदम देखने लायक ही नहीं होता है। ओके, तो दिस इज एक्सपेरिमेंट कि आपके इमोशंस और आप मतलब जो प्यार दे रहे हैं वो कैसे पानी को, खाने को कितना अच्छा रखता है। एंड हाउ इट पॉजिटिवली, देखिए वही अगर हम वो पॉजिटिविटी के साथ खा रहे हैं, अंदर अंदर इनटेक कर रहे हैं, तो वो हमारे बॉडी को भी तो जाके उतना ही हेल्दी रखेगा ना। इफ दैट फूड इज हेल्दी एंड हैप्पी, इट विल कीप अस आल्सो हेल्दी एंड हैप्पी, इजंट इट? So these are the experiments which I had sent in the group yesterday. I missed it. I'll watch today. You must, मेरे को Yes. देख के भी उनको ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है Just उनको imagine देख। अगर राइस के साथ ये हो सकता है, तब ह्यूमन बॉडी के साथ क्या होगा, मतलब We can just imagine, and you know या this जापानीज साइंटिस्ट, अगर आप यूट्यूब में जाएंगे तो उनको पानी और खाने को लेके ना बहुत तरह के उनके एक्सपेरिमेंट्स हैं, आप देख पाएंगे। ठीक है, today's practice is again a money practice. This is a very powerful practice. मनी मैग्नेट, जिन लोगों को भी ना पैसे अट्रैक्ट करने, ना आई थिंक सबको अट्रैक्ट करने होते हैं पैसे अपने लाइफ में, चाहे हम जितना भी बोल लें कि ना मेरे पास बहुत है, मुझे नहीं चाहिए, बट एट वन पॉइंट एवरीबडी वांट्स टू अट्रैक्ट मनी। सो दिस इज वन प्रैक्टिस विच इज एन अमेजिंग अमेजिंग प्रैक्टिस। इसको देखेंगे अगर, आ गया, इसका पिक्चर देखिए, पैसे की बारिश हो रही है। हम लोग को नहीं लगता कि पैसे पेड़ पे उगते हैं और बस जब चाहे जाके उतार लो, कभी नेवर एंडिंग बस बारिश ही होती रहे, भगवान जी जहां जाए बस पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे। सबको लगता है ना कि अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सके, मन में आए और वो इच्छा पूरी हो जाए, लगता है ना। ये एक प्रैक्टिस से आप कर सकते हैं एंड इट इज वेरी इफेक्टिव। तब हम आपको बोल रहे हैं, वी हैव एटलीस्ट आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, तब बता रहे हैं आपको। ठीक है, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। yeah. It is only with gratitude that life becomes rich. यस, अब देखिए डीट्रिच बॉनहोफर क्या बोल रहे हैं हम लोगों को। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। हम लोग बात करते हैं ना, यहाँ पे भी नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट the monetary richness, we are talking about wholesome richness. अगर हमारे पास ग्रैटिट्यूड है, अगर हम तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हैं, तो हमारी लाइफ हर तरह से रिच होती है। इट इज ओनली विद ग्रैटिट्यूड दैट लाइफ बिकम्स रिच। रिच क्या होता है? कि बहुत खुशियां हो, जो चाहे हम कर सकें, जो चाहे हम पा सकें, दैट इज रिचनेस। तो अगर हमारे पास हेल्थ है, अच्छी हेल्थ है, तो हम जो चाहे हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास अच्छे रिलेशनशिप्स हैं तो कितनी खुशियां हैं, एक दूसरे के साथ हैप्पीनेस है। सिमिलरली अगर मॉनेटरी रिचनेस है, तो वी कैन अचीव मोस्ट ऑफ आवर मटीरियलिस्टिक नीड्स, है कि नहीं है? व्हाट इज ग्रैटिट्यूड? ग्रैटिट्यूड इज द करेंसी ऑफ द यूनिवर्स। हम करेंसी क्या चीज के लिए यूज करते हैं? हम पैसे क्या चीज के लिए यूज करते हैं? हम मार्केट में जाते हैं, पैसे देते हैं, तभी हमको जो चाहिए वो हमको मिलता है। सिमिलरली जब हम यूनिवर्स में ग्रैटिट्यूड की करेंसी देते हैं, तब हम यूनिवर्स से, वो सुप्रीम पावर से, हम वो सब पा सकते हैं जो हमको चाहिए। ठीक है, सो दैट इज द मनी दैट यूनिवर्स एक्सेप्ट्स। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Gratitude is riches and complaint is poverty. It's the golden rule of your whole life, whether it's your health, job, relationships, or money. The more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. यस, अब देखिए, ये तो हम लोग पिछले 8 दिनों से वी आर नाउ रीडिंग दिस। अब तो शायद हम लोगों को
ये थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठ भी जाना चाहिए कि कंप्लेन करेंगे तो हम पा तो नहीं सकते हैं जो चाहिए, बल्कि हमारे पास जो है वो भी हम खोते चले जाएंगे। Yes. ठीक है, 1 नेगेटिव थॉट इज इक्वल टू 10 पॉजिटिव थॉट्स। अगर हम अपनी ड्रीम्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे ही हमने एक कंप्लेंट सोच लिया, एक नेगेटिव थॉट भी आया मेरे मन में, हमने कुछ नेगेटिव बोल दिया या कुछ नेगेटिव एक्शन हो गए हमारे, हम 10 कदम पीछे चले जाते हैं। एंड जनरली क्या होता है कि हम एक नहीं बोलते हैं। अगर हम कंप्लेन करना शुरू करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ दिमाग में 2 3 4 एक साथ आती हैं। हमारा ये ना, आप समझिए ये चीज को भी कि जब अब हम ना अपने माइंड को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं, 8 दिन हो गए, आज 9वां दिन है हमारा। आप देखेंगे अभी आप यू स्टिल लर्निंग, बट गॉड विल टेस्ट यू। Okay, God will test you. There will be external factors which will try and make you negative. हो सकता है कि आपके मुंह से कुछ नेगेटिव ही निकल जाए, तो आपके घर वाले आपको बोलेंगे, यही सीखती हो क्या क्लास में, यही सीखा क्या तुमने, इससे तो तुम पहले ही बेटर थी। तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव दिमाग में आएगा आपके। या आपका देयर विल बी सर्कमस्टेंसेस वेयर यू माइट फील नेगेटिव। तो गॉड इज टेस्टिंग यू कि आप किस तरह से उन सिचुएशंस में भी आप पॉजिटिव रहते हैं, या आप उन सिचुएशन में पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं। आप अपने आप को काम रखते हैं, सीरीन रखते हैं कि नहीं, मैं कोशिश करूंगी कि मैं पॉजिटिव ही रहूं। ठीक है, सो दीज आर गॉड्स वेज ऑफ टेस्टिंग यू। तो एवरी एवरी कंप्लेंट टेक्स यू 10 स्टेप्स अवे फ्रॉम योर ड्रीम्स। ठीक है, एंड उतना ही जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं और बहुत दिल से करते हैं, तो आप अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। जो भी कुछ आपको चाहिए, जिस भी एरिया में चाहिए, आप उन ड्रीम्स की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, प्लीज Today's कंटिन्यू। magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude. And so it has double the power to change the circumstances of your money. You will be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude, which magically brings you riches. यस, अब आज का जो बोल रही है रोंडा बर्न, उन्होंने जो ये प्रैक्टिस डिजाइन करी है, वो हम लोगों को हमारे लाइफ में बहुत बहुत अबंडेंस लेकर आएगी। ओके, आप अगर अपने लाइफ में देखें तो देर इज वन एरिया, मतलब एक काम होता है जब आप करते हैं, जब आप जनरली कंप्लेन करते हैं। ओके, आप सपोज आप अपने डोमेस्टिक हेल्प को आप सैलरी दे रहे हैं। ठीक है, आप क्या बोलेंगे, तुमने तो ना मेरा वो क्रॉकरी फोड़ दिया, मैंने पैसे नहीं काटे, कोई और होता ना तो पैसे भी काटता, पनिशमेंट भी मिलती, पर मैंने नहीं काटे, तो तुमको तो बहुत बहुत मेरे को ना थैंक यू बोलना चाहिए। और वो आप क्या करते हैं, पैसों को हाथ में लेकर करते हैं, आप उनको उस समय पैसे देते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप वो सामने वाले को ना थोड़ा इंफीरियर फील कराते हैं। ठीक है, आप वेंडर्स से आप बात कर रहे होते हैं, सब्जी वाले से है या कोई किराने की दुकान में है, आप बात करते हैं, आप उनको पैसे को लेकर ना आप कुछ कुछ बोलते हैं। आप कोई कोई रिलेटिव हैं, अ, कई बार आप उन लोगों को कुछ बोल देते हैं, जब देखो तब पैसे मांगने चले आते हैं, हमारे यहाँ क्या पैसे गाछ पे उगते हैं क्या। देखिए, मुंह से ना भी बोलो तो वो कई बार ना थॉट मन में आ जाता है, कोई ना कोई थॉट आ जाता है। व्हाट आर दीज आर नेगेटिव थॉट्स अबाउट मनी। ओके, आप जब भी आपको बिल्स पे करने होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का है, इंटरनेट का है, हो सकता है आप आपके घर में इंटरनेट प्रोवाइडर्स जो हैं
कई बार वाईफाई बहुत अच्छे से नहीं चलता है, तो आप उनको फोन में कंप्लेन करके क्या बोलते हैं? पैसे लेने के लिए तो आप लोग हर मंथ हमको बिल भेज देते हैं और सर्विस उतनी देते नहीं है। व्हाट आर वी डूइंग? जैसे ही हमने वो पैसे का नाम ले लिया ना, वी आर कंप्लेनिंग अबाउट मनी। देर आर डिफरेंट वेज वी कैन से। आप बोल सकते हैं कि भैया हमारे यहाँ इतनी अच्छी सर्विस नहीं हो रही है, आप थोड़ा उनको चेक कर लो, इट बिकम्स इजियर फॉर अस। हाँ, नहीं तो हो सकता है मुझे इंटरनेट प्रोवाइडर मेरा चेंज करना पड़ेगा। डू नॉट ब्रिंग द मनी फैक्टर इनटू इट। ठीक है? जब भी आपको अपने कोई वेंडर्स को या स्टाफ को जब पैसे दें, तो कोशिश करिए कि आप उनको बहुत ब्लेस करके दें। आप कभी भी ना कंप्लेन करके और उनको इंफीरियर फील करा के पैसे ना दें। ठीक है? प्लीज कंटिन्यू। Most people wouldn't think they complain about money, but if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining happens through people's thoughts as well as their words, and most people aren't aware of the many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealous, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaints come when money has to be paid out. यस, अच्छा एक बात बताइए, क्या आपने कभी नोटिस करी है, क्या ऐसा क्यों है कि दुनिया में इतने सारे लोग थोड़े अमीर नहीं हैं एंड बहुत कम लोग हैं जो लोग बहुत बहुत अफ्लुएंट हैं? डू यू नो देर आर ओनली 5% पीपल इन द वर्ल्ड जिनके पास 95% ऑफ द वर्ल्ड्स वेल्थ है। 5% लोगों के पास में 95% वेल्थ है। बाकी 5 लोगों के पास बाकी 95% लोगों के पास दुनिया के 5%. 5% पैसे हैं। ठीक है? तो ऐसा क्यों होता है? अगर आप उन लोगों की वीडियोस देखें, आप रतन टाटा को सुनिए, आप बिल गेट्स को सुनिए, आप मुकेश अंबानी के वीडियोस को सुनिए। जब भी आप इन लोगों के वीडियोस को, सत्य नरेला की वीडियोस को सुनिए, जब आप इन लोगों की वीडियोस को सुनते हैं ना, जब तो आपको पता चलेगा दैट दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव थिंग्स इन लाइफ। दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट देयर ड्रीम्स। ओके, दे आर गिविंग आउट इन द सोसाइटी। वो लोग कितना डोनेशंस करते हैं, कितनी चैरिटी करते हैं, कितना पॉजिटिव रहते हैं। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट दे डोंट हैव, या व्हाट इज द, मतलब दुनिया में क्या अभाव है, गवर्नमेंट कैसी है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। वो लोग इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करते हैं। वो लोग उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो उनको मिला है, जिनसे वो लोग अपने बिजनेस को और बढ़ा सकते हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट दे वांट टू डू। वो लोग अपने विजन्स के बारे में बात करते हैं। तो वो लोग पॉजिटिविटी के बारे में बात करते हैं। और जो लोग दिन भर कंप्लेन करते हैं ना, क्या आप उनके पास बैठना चाहते हैं? क्या आप No. उनकी वीडियोस देखना चाहते हैं? नहीं। यू वांट टू वॉच वीडियोस विच ब्रिंग यू पॉजिटिविटी, जिनसे आपको मोटिवेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। नोबडी वांट्स टू सिट विद पीपल हु आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। ठीक है? अगर आपके कोई फैमिली में या फ्रेंड है कोई, जिनके पास आप जब बैठो तब वो अपने सिचुएशंस के बारे में, सर्कमस्टेंसेस के बारे में दुखी होते हैं, कंप्लेन करते हैं, या अपने हेल्थ को लेके दिन भर कंप्लेन करते हैं, तो आप एक दिन सुनेंगे, 2 दिन सुनेंगे, फिर आप थर्ड डे ना आप शायद कम बैठना चाहेंगे उनके पास। आपको लगेगा नहीं, मैं उनके पास बैठती हूँ ना तो मैं भी थोड़ा थोड़ा, मतलब मेरा भी मन खराब होने लग जाता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तो आई डोंट वांट टू सिट विद देम। है कि नहीं है? इसीलिए हम लोग जनरली बच्चों के पास बैठना चाहते हैं, उन लोगों के पास, अपने फ्रेंड्स लोगों के पास बैठना चाहते हैं जिनके साथ हम हंस सकते हैं, जिनके साथ हम एंजॉय कर सकते हैं। है कि नहीं है? Yes. तो क्या बोल रहे हैं रोंडा बर्न, कि हम लोग रियलाइज भी नहीं करते हैं और हम अपने मन में थॉट से, वर्ड से हम बहुत कंप्लेन करते हैं।
स्पेशली जहां भी हमको पैसे देने होते हैं वहां हम बहुत कंप्लेंट करते हैं, बहुत ज्यादा कंप्लेनिंग हो जाते हैं, बहुत ज्यादा शिकायतें करते हैं, ट्रैफिक को लेके करते हैं, गवर्नमेंट को जब देखो तब हम लोगों को वो टैक्सेस देने होते हैं। आम आदमी के पैसे की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, गवर्नमेंट को तो खाली अपने पॉकेट्स भरने के लगे रहते हैं, काम तो कुछ करते नहीं है। दीज आर वेरी नॉर्मल डायलॉग्स जो हम लोगों के दिमाग में आता है, या जहाँ पे भी हम लोग कोई भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करते हैं वहां पे हम लोगों का शिकायतों का पिटारा खुलता ही दिखता है कि नहीं है? वी आर नेगेटिव, जेलस, वरीड। फियर इज अनदर वेरी वेरी नेगेटिव थॉट। फियर, अगर आपको याद है, हमारे हमारे जो फीलिंग्स चार्ट है उसमें नेगेटिव फीलिंग्स में सबसे एंड में फियर आता है। सबसे लास्ट जो हमारा इमोशन है, डिससेटिस्फैक्शन से जो शुरू होता है, नीचे 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 जाते जाते फियर एक ऐसा इमोशन है जो मेरे हमको एकदम डार्कनेस में डाल देता है। फियर के बाद और कुछ नहीं है, वहां से हम सिर्फ ऊपर उठ सकते हैं या फिर हम एकदम डार्कनेस में चले जाते हैं। तो फियर अबाउट मनी कैसे आता है कि हम कैसे अपना कुछ भी काम कर पाएंगे। अगर ये ऐसा हो गया, अगर मेरे पास पैसे नहीं आए तो मेरा क्या होगा? चिंता है, डर है, मेरे तो पैसे चले जाएंगे। सपोज आपके पास ना, आपका एक टेंडर पास हो गया, आपने बहुत मैनिफेस्ट किया है और आपके पास वो बहुत पैसे आ गए हैं, पर वो पैसों को आप संभाल के नहीं रख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि मेरा ये पैसे चोरी हो जाएंगे, मेरा ये पैसा कोई मेरे से, मतलब कोई चीट करके मेरे से ले जाएगा। हाँ, मेरे को लॉस हो जाएगा, मेरे को मेरे बिजनेस में बहुत लॉसेस आ जाएंगे, मेरे पास जो पैसे हैं वो चले जाएंगे। तो क्या हो रहा है? जो आपने कमाया है वो चला जा रहा है आपसे। ये आप बहुत लॉटरी टिकट्स होती हैं, जो लोग भी लॉटरी की टिकट्स लेते हैं, बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात बोलते हैं और वो लॉटरी जीत भी जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे जो लोग भी लॉटरी जीतते हैं ना, उनमें से बहुत लोग, अधिकतर लोग ना, बहुत कम समय में वो सारे पैसे खो देते हैं। दे आर नॉट एबल टू कीप दैट मनी एंड ग्रो इट। ओके। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो पैसे आते हैं ना, वो लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, वो लोग उसको संभाल के रख नहीं पाते हैं, वो लोग उनको दे हैव दिस फियर कि वो चला जाएगा, उनके पास डर होता है, उनके पास चिंताएं होती है, उनके पास वो लोग उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते हैं। ओके, दे आर नॉट वेरी थैंकफुल अबाउट देयर मनी बिकॉज दैट इज नॉट देयर हार्ड अर्न मनी। सो दे आर नॉट वेरी थैंकफुल अबाउट दैट मनी एंड वो फिर चला जाता है। ठीक है। और उनकी जो पहले जो सिचुएशन थी, शायद उससे वो लोग वर्स सिचुएशन में हो जाते हैं। ठीक है। सो whenever we have to pay bills, whenever we have to give out money, we are generally complaining. So आज हम लोगों को क्या सीखना है कि जब हम लोगों को पैसे देने हैं या जब भी हमारे पास कोई बिल्स आए तो हम लोगों को कैसे पॉजिटिव रहना है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। If you don't have enough money, paying your bills can be done one of the most difficult things to do. It can seem like there is great stream of bills than there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money. And complaining keeps you in poverty. यस। If you, अब yeah. सपोज कई बार क्या होता है कि आपने अपने आपकी जो भी सैलरी है, आपको पता है कि मेरे ये खर्चे हैं, बट उस मंथ, एक पर्टिकुलर मंथ आपका कोई अनएक्सपेक्टेड बड़ा खर्च आ जाता है। ठीक है। अब हो सकता है कोई मेडिकल बिल्स आ गए हों, हाँ, और आपने अपने जो आपका मंथली जो एक्सपेंडिचर है, आपको उसमें से वो पैसे निकाल के देने पड़े वो मंथली मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए।
अब क्या हो रहा है कि अब आपके मन में वो घूमता जा रहा है कि मैं स्टाफ की सैलरी कैसे दूंगा, मैं बच्चों की फीस कैसे दूंगा, मैं घर का रेंट कैसे दूंगा। अब वो बिल्स को आप जितनी बार देख रहे हैं, आपको अंदर से क्या हो रहा है, आपको चिंता हो रही है, आपको डर हो रहा है। तो क्या, व्हाट आर दीज फीलिंग्स? दीज आर फीलिंग्स अबाउट कंप्लेंट, दीज आर ऑल नेगेटिव फीलिंग्स। और उनसे कोई सोल्यूशन तो उनसे निकल नहीं रहा है। जब आप कंप्लेन कर रहे हैं तो क्या कंप्लेन करने से आपको कोई सोल्यूशन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। और आप बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में? और ऐसी सिचुएशन जहां आप कंप्लेन करेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को वो कंप्लेंट नहीं करके हम लोगों को कैसे पॉजिटिव होना है, लेट्स सी। You don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money. And be grudging your bills is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods or services you received from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. यस, अब जनरली ना क्या होता है, जिनके पास पैसे कम होते हैं, अगर उनको बोलने जाओ कि आपके पास बिल्स आ रहे हैं ना तो आप ग्रेटफुल हो, क्या बोलेंगे आपको? बोलना बहुत आसान है, जब ऐसी सिचुएशन आएगी ना तब पता चलेगा। आप लोगों को क्या है, आप लोग तो महलों में रहते हैं, हम लोगों का पूछो। मतलब देखिए, दीज जब भी इस तरह की बातें बोली जाती हैं, दीज आर ऑल कंप्लेंट अबाउट मनी। ओके। तो आज हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को वो बिल्स को देख के उदास नहीं होना है, दुखी नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है। ठीक है, कि कैसे हम पे कर पाएंगे वो नहीं सोचना है। बिल्स को देख के हम लोगों को बहुत ग्रेटफुल होना है। आपका सपोज इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ठीक है, आपको वो देख के जब आप ये सोचते हैं कि वाह, मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी है, तभी तो मैं बिल पे करूंगी ना। अगर इलेक्ट्रिसिटी होगा नहीं तो कैसे बिल पे करेंगे? तो इलेक्ट्रिसिटी है तभी उसका बिल आया है, और इलेक्ट्रिसिटी है तो मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मेरे घर में वाईफाई है, मैं रात को लाइट है, एसी है, फैंस है, सब चला सकती हूँ। ठीक है, घर में गीजर यूज कर सकते हैं, हमारे घर के सारे अप्लायंसेस यूज हो सकते हैं। मैं मेरा फोन चार्ज कर सकती हूँ, मेरा लैपटॉप है, आईपैड है, जो भी कुछ वो एलेक्सा चला सकते हैं, हम टीवी देख सकते हैं, सो मेनी थिंग्स। इलेक्ट्रिसिटी है तभी तो हम इतना कुछ एंजॉय कर पा रहे हैं ना, है कि नहीं? तो वो सब के बारे में जब आप सोचते हैं, तब आप क्या करेंगे? तब आपको खुशी होगा वो बिल पे करने में। तो बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट यू आर यूजिंग फ्रॉम दैट सर्विस। जो भी आपको उस सर्विस से बेनिफिट हो रहा है, उन सर्विसेज के बारे में सोचिए। तब फिर आपको बहुत खुशी होगी वो बिल्स पे करने में। ठीक है। तो जब आपको खुशी होगी, जब आप बहुत ग्रेटफुल होके वो बिल पे करेंगे, तो क्या होगा? आप और ऐसे सिचुएशंस अट्रैक्ट करेंगे जहां आपको ग्रेटफुल होना होगा, है कि नहीं? प्लीज To कंटिन्यू। be grateful for a bill, think about how much you've benefited from the service of or goods on the bill. If it's payment for rent or a mortgage, be grateful that you have a home and you are living in it. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as lending institutions or places to rent? Most of us would be living in the streets, so be grateful to the lending institutions or your landlord because they have made it possible for you to live in a home or apartment. यस, अब सोचिए कि आपको आपके घर का रेंट पे करना है, ठीक है, या घर के मेंटेनेंस। आप फ्लैट में रहते हैं, आपका फ्लैट है, आपको एवरी मंथ मेंटेनेंस देना पड़ता है। हाँ, तो वो सब आप कब देंगे? जब आपके सर पे छत होगी तभी तो देंगे ना। आप घर का रेंट भी तब देंगे जब आप उस घर में रह रहे होंगे।
मेंटेनेंस बिल्स भी तभी देंगे जब आप उस घर में रह रहे होंगे, करेक्ट? तो उन चीजों के बारे में सोचिए। अगर आप ये सोचें कि कोई लैंडलॉर्ड है ही नहीं, कोई बैंक्स हैं ही नहीं जहां से आप लोन ले सकें, आपको तिल 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 करके पैसे जोड़ने होंगे, तभी आप कोई घर में रह पाएंगे। और उसके पहले आप सड़कों पे रहेंगे, जंगलों में रहेंगे, तो तब आपको ना उस घर के लिए, उन लैंडलॉर्ड्स के लिए, उन रेंट के बिल के लिए, तब आपको ग्रैटिट्यूड आएगा। जब आप ये सोचेंगे कि वो लैंडलॉर्ड है, तभी उसने घर बनाया है, तभी तो हम उस घर में रह पा रहे हैं ना, ठीक है? वो बिल्डर्स हैं जिन्होंने हमारा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बनाया है, तभी तो हम वहां रह पा रहे हैं, तभी हम उनको हर मंथ मेंटेनेंस के रुपए दे रहे हैं, करेक्ट? तो तब हम उन लोगों को वो पैसे खुशी खुशी दे पाएंगे, ओनली व्हेन वी आर ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर वी आर रिसीविंग फ्रॉम इट। ठीक है, प्लीज If you're paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you received, the hot showers, and every appliance you were able to use because of the service. If you're paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distances to talk to each person individually. Think about how many times you've been able to call family and friends, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips. So be grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing their services before you have paid for them. यस। तो अब जैसे वो इंटरनेट के बारे में बात कर रही है कि आपको अगर उसका बिल पे करना है, तो कभी भी ना कोई नेगेटिव थॉट के साथ में नहीं करना है। वी शुड ऑलवेज ऑलवेज फील गुड। द की टू रिसीविंग व्हाट वी वांट इज फीलिंग गुड ऑलवेज। आप जितना अच्छा महसूस करेंगे, आप उतना और ऐसे सिचुएशंस अट्रैक्ट करेंगे जहां आप अच्छा महसूस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको सपोज इंटरनेट का बिल देना है, तो आप सोचिए कि आपके पास फोन है, आप मतलब विद अ क्लिक ऑफ अ बटन आप अपने चाहने वालों से बात कर सकते हैं, आप अपने लव्ड वन से बात कर सकते हैं। ठीक है, आप ईमेल्स है, आप ये अपने जो क्लास कर रहे हैं वो है। सपोज अगर हम जूम नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, जूम नहीं होता, तो हम लोगों को क्या करना होता? लाइव सेशन करने होते। In person लाइव classes. में क्या होता? आप लोग को सुबह उठ के यहाँ पे आना पड़ता, मेरे यहाँ पे, है कि नहीं? दिस इज सो कन्वीनियंट कि हम लोग अब आंटी है, आंटी दिल्ली से कनेक्ट कर रही है यहाँ पे। हाँ, नहीं तो क्या होता, आंटी कनेक्ट नहीं कर पाती, रोज तो वो थोड़ी यहाँ पे आती कोई दिल्ली से, है कि नहीं? सो Right. बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट वी आर एबल टू enjoy from that सर्विस। अगर आपको आपके बच्चों की स्कूल की फीस पे करनी है, तो इमेजिन, मतलब उस चीज के बारे में सोचिए जो उससे आपको मिल रहा है। आपके बच्चों को एडुकेशन मिल रही है, उनको वहां पे कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं, उनको फ्रेंड्स मिल रहे हैं वहां पे, वो अपने पाँव पे खड़ा होना सीख रहे हैं। उन चीजों के बारे में सोचिए, वो एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बन रहे हैं। उन चीजों के बारे में सोचिए एंड देन पे द फीस। क्या नहीं तो जनरली आजकल क्या बोलते हैं, जब हर साल फीस बढ़ा देते हैं, कुछ अच्छा सिखाते तो है ही नहीं, टीचर्स तो कुछ समझाते ही नहीं है, हम ही लोगों को घर में बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। तो वो स्कूल की फीस पे करने के बाद टाइम पे भी हम लोग कितना कंप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ट्राई करिए उन चीजों के बारे में सोचने का, उस जो भी बिल आप पे कर रहे हैं उस सर्विस से आपको क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, उन चीजों के बारे में सोचिए। जहां भी हम ये नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव हमारे बिलीफ्स होते हैं कि पैसा तो बहुत बहुत मुश्किल से कमाना पड़ता है, बहुत हम सेव नहीं कर पाएंगे पैसों को, पैसे तो हमारे चले ही जाएंगे, ये सब ना एक पॉवर्टी माइंडसेट है।
ठीक है, आप यूनिवर्स को बोल रहे हैं कि मैं तो रख ही नहीं पाऊंगा। जैसे अभी हमने बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, इन लोगों की बात करी। देखिए वो लोग हमेशा क्या बात करते हैं, दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट अबंडेंस, दे ऑलवेज टॉकिंग अबाउट what they have and what they want to achieve. That is a wealth mindset. उन लोगों का mindset क्या है, जब आप ना, आपके पास अभाव भी है कोई चीज का और आप हमेशा ये बोलते हैं मेरे पास बहुत है। आपके पास हो सकता है आज उतने पैसे ना हो, लेकिन आप बोलते हैं मेरे पास तो बहुत है, मेरे पास इनफ है, भगवान की कृपा है, मेरे पास बहुत, उन्होंने मुझको बहुत दिया। दैट इज अ वेल्थ माइंडसेट। और आपके पास बहुत लोग दुनिया में ना ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत होता है, बहुत, दे आर वेरी अफ्लुएंट, लेकिन फिर भी ना वो लोग अपने स्टाफ को जब भी पैसे देते हैं तो इंफीरियर फील कराते हैं। जब उनके क्लाइंट्स होते हैं तो उनसे वो बहुत अच्छे से बात नहीं करते हैं। तो वो क्या है, पॉवर्टी माइंडसेट है। दिन भर बोलेंगे पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है, तुम लोगों को पैसे की कदर नहीं है, पैसा कमाओगे तब पता चलेगा। जब इस तरह की बातें करते हैं तो पॉवर्टी माइंडसेट। आप लोग कोई होटल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में खाने जाते हैं, तो वहां की चीजों को देखकर स्पेशली होटल्स वगैरह में जो फ्री में जो लोशंस है, सोप्स हैं, वो सब जो मिलते हैं वो हम लोग यूज, वहां वो सब किस लिए होता है, वहां यूज करने के लिए होता है। बट बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने सूटकेसेस में उनको डाल के सबको ले आते हैं। वॉट आर यू गिविंग आउट इन द यूनिवर्स, कि मेरे पास ये सब चीजें हैं नहीं, इसीलिए मैं यहां से लेके जा रहा हूँ। हम यूनिवर्स में क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास ये सब चीजों का अभाव है। यूनिवर्स आपको और क्या देंगे, ऐसी सिचुएशंस देंगे जहां पे और आपको ये अभाव महसूस होगा। ठीक है, सो हम लोगों को हमारे बिलीव्स, हमारे माइंडसेट को चेंज करना है। वी हैव टू ऑलवेज फील ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव। थिंक बिग, थिंक रिच। हमेशा ये सोचिए कि मेरे पास बहुत है। अब जैसे मैंने बोला कि जिन लोगों के पास नहीं भी है, आपको बिल्स पे करने हैं, आप दो तरीके से, या जैसे आप ये सोच सकते हैं कि आई एम ग्रेटफुल फॉर द सर्विस दैट दे आर प्रोवाइडिंग मी, एंड आप ये सोच के बहुत खुश हो सकते हैं। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वाले है, सीईएससी है, या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आप इमेजिन करिए कि आप उनको पैसे डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज जब आप पैसे डोनेट करते हैं ना, तब आपको वो अंदर से बहुत, कहीं ना कहीं आपको खुशी मिलती है। आप ऐसा भी सोच सकते हैं दैट आई एम डोनेटिंग मनी टू देम। या फिर आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो बिल्स आ रहे हैं ना आपके पास, वो चेक्स हैं। हाँ, और उनसे आपको पैसे मिल रहे हैं। जैसे बिल खोलिए मत, ओके, बिना खोले जैसे ही आपको लगे कि ये बिल है, आप अपना अपना थॉट्स को चेंज करिए। चेंज योर थॉट्स एंड इमेजिन व्हाट यू आर ओपनिंग इज अ चेक। ठीक है, आप जब, एंड आप ऐसा, आपको कभी अनएक्सपेक्टेड चेक आता है तो आप बहुत खुश होते हैं ना, वाह मेरे पास चेक आया, मेरे पास पैसे आए हैं। आप ऐसा इमेजिन करिए कि वाह मेरे पास पैसे आए हैं, तो क्या होगा, बिल को देख के क्या हो रहा है आपके मन में, आपको खुशी आ रही है कि मेरे पास तो पैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप ऐसा सोचेंगे ना कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं, आप वो बिल को देख के उदास नहीं होंगे, आपके मन में कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आएगी। करेक्ट, दीज आर, हम क्या कर रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं, हम यूनिवर्स के साथ एक गेम खेल रहे हैं। यूनिवर्स को ना फर्क नहीं पड़ता कि आप सही में आप उदास हो रहे हैं कि आप इमेजिनरी उदास हो रहे हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक्चुअली बहुत हैप्पी हैं कि आप इमेजिन कर रहे हैं कि आप बहुत हैप्पी हैं। वो फीलिंग जैसे ही आप यूनिवर्स में दे रहे हैं, आपको वैसी सिचुएशन आप और अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, वो मेक बिलीव है, आपका गेम है,
कि आपके लाइफ में एक्चुअली वो सर्कमस्टेंसेस है, उससे यूनिवर्स को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जैसे कि हम अपने ड्रीम्स वाले चैप्टर में आगे देखेंगे, हम यही चीज के बारे में उधर भी बात करेंगे कि यूनिवर्स इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट योर प्रेजेंट फीलिंग्स। ठीक है, तो हम लोगों को जब भी बिल आए ना, हम लोगों को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में उस बिल को खोलना चाहिए और उसको पे करना चाहिए। ठीक है, अब वो कैसे करना है आइए देखते हैं। Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic words, thank you, paid, on every bill as I pay it, and I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay a bill, I would I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill, thank you for the money. Then, when I had the money to pay it, I would add, thank you, paid. हाँ, अब देखिए रोंडाबन क्या बोल रही है कि जैसे ही उन्होंने वो बिल को पे किया, उसके ऊपर उन्होंने क्या लिखा, थैंक यू पेड। उन्होंने बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ भगवान जी को बोला, भगवान जी थैंक यू मुझे इतने पैसे देने के लिए कि मैं ये बिल पे कर पाई। मैं इस सर्विस प्रोवाइडर से मैं जो कुछ भी यूज कर पाई, मैं जो कुछ भी एंजॉय कर पाई, हर उस चीज के लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड ये सोच के आपको उस बिल के ऊपर लिखना है थैंक यू पेड। अब वो क्या बोल रही हैं कि जैसे ही उनको वो बिल मिला, ठीक है, कई बार होता है कि आपको मंथ के बिगिनिंग में आपको मालूम होता है कि मेरे ये बिल्स इस महीने मेरे को पे करने हैं। ठीक है, तो उदास होने के बजाय, चिंतित होने के बजाय ना, वहां पे हम लोगों को क्या लिखना है, थैंक यू फॉर द मनी। हम लोगों को पहले ही भगवान जी को थैंक यू बोल देना है, ये इमेजिन करके कि वो पैसे उन्होंने हमको दे दिए हैं। जैसे मैंने क्या बोला, इमेजिन दैट बिल्स आर चेक्स, वैसे ही आपको इमेजिन करना है कि वो आपके पास वो पैसे हैं, भगवान जी ने वो पैसे दे दिए हैं और आपको वहां पे लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। और जैसे ही आपने वो बिल को पे कर दिया है, आपको वहां पे लिखना है थैंक यू पेड। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Today, we are going to do the same. Take any currently unpaid bills you have and use gratitude's magical power by writing across them, thank you for the money, and feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. If you receive and pay most of your bills online, then when you receive an online bill, forward it to yourself as an email and write in the subject line in capital bold letters. Thank you for the money. अब हम लोगों को क्या करना है, सपोज हम शॉपिंग गए, हाँ, हमने कोई ड्रेस को ऑर्डर किया है तो उन्होंने हमको बिल दिया है। हम कुछ एडवांस दे के आते हैं और फिर हमको कुछ पेमेंट बाद में करनी होती है कि नहीं है। तो वो बिल जो आया हमारे पास, या हमारा इंटरनेट का बिल आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, घर के रेंट का बिल आ रहा है, बच्चों के स्कूल फीस हमको मालूम है हमको पे करनी है, हमको पता है कि हमको हमारे डोमेस्टिक हेल्प का, कुक का, ड्राइवर का, माली का, दरवान का, पियोन्स के, जैनिटर्स के, सबके, स्वीपर्स के, हमको सबके बिल, सबको पैसे देने हैं मंथ के एंड में, हम लोगों को मालूम है। कुछ बिल्स हैं हमारे पास, कुछ नहीं है, लेकिन पैसे हमको उनको देने हैं, हमको तो उनको सैलरीज देनी है ना। हम लोगों को क्या करना है कि जो भी बिल्स हैं, जैसे ही बिल्स आए, हम लोगों को इमेजिन करना है कि वो पैसे हैं हमारे पास। ठीक है, वैसे हैं पैसे कि नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम लोगों को इमेजिन करना है कि वो पैसे हैं हमारे पास, और उस बिल के ऊपर हमको बहुत ग्रेटफुल होके लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है, अब जो भी हमारे पास स्टाफ लोग हैं जिनका हमारे पास बिल नहीं होता, वो तो हमको बिल नहीं देते हैं ना, तो उनके लिए हम कैसे लिखेंगे, उनके लिए हम एक कच्चा बिल बनाएंगे। ठीक है, हम मंथ के बिगनिंग में ही हम कच्चा बिल्स बनाएंगे, हम उनका नाम लिखेंगे, तारीख लिखेंगे। ठीक है, हम मंथ के बिगनिंग की हम तारीख लिख देंगे, हम उनका नाम लिख देंगे,
वो हमारे लिए क्या करते हैं। अगर कुक है तो वो हमारे लिए खाना बनाते हैं, फॉर कुकिंग फॉर अस एंड क्लीनिंग द किचन एंड ऑल। फिर उनकी जो सैलरी है वो लिख के आप उसके नीचे लिखेंगे थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है, ये एक, देखिए इस तरह का ना कच्चा बिल बुक बहुत रेडिली अवेलेबल होता है कोई भी स्टेशनरी शॉप में, बहुत इजीली अवेलेबल है, आपके लोकल स्टेशनरी शॉप में बहुत इजीली अवेलेबल होगा। आप इस तरह का कोई भी कच्चा बिल बुक ला सकते हैं। मंथ के बिगिनिंग में आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आप इनमें लिख सकते हैं। हर बिल के ऊपर आप लिखिए। आप इसमें तो जेरोक्स का ऑप्शन होता है, आपको तो जेरोक्स कराना नहीं है, आप डुप्लीकेट्स पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपके जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी आपका स्टाफ का नाम है, डेट देके वो जो आपके लिए कर रहे हैं वो लिख के उनकी सैलरी, फिर थैंक यू फॉर द मनी, ये लिखना है। अब मंथ के एंड में जब आप उनको दे देंगे सैलरी तब आपको लिखना है थैंक यू पेड। कई बार ऐसे एक्सपेंसेस आ जाते हैं जहां हम कहीं बाहर गए, सपोज हम कहीं बाहर गए शॉपिंग के लिए, वहां पे हमने कुछ स्नैक्स खा लिया, हमने मूढ़ी खा लिया, पुचका खा लिया, हाँ, तो अब वो तो बिल नहीं दे रहे हैं ना हमको। घर आके कच्चा बिल बुक बनाइए, उसमें कच्चा बिल बनाइए, उसमें लिखिए फॉर पुचका, हाँ, और उसके अमाउंट जो खर्च हुआ है उस पे लिखिए एंड लिखिए थैंक यू पेड, क्योंकि वो पैसे आपने दे दिए हैं। ठीक है, आप जितना ज्यादा ये प्रैक्टिस करते हैं, बिलीव मी दिस इज अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिस। जब आप शिद्दत से बहुत दिल से ये प्रैक्टिस करते हैं ना, आप बहुत जल्दी रिटर्न्स देखते हैं, बहुत बहुत जल्दी रिटर्न्स देखते हैं। दिस इज एन अमेजिंग प्रैक्टिस, मेक इट अ लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस। इसमें तो करने में क्या है, कुछ टाइम भी नहीं लगता, जो भी बिल्स आए हैं आपको खाली उसके ऊपर लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। जब आपने पे कर दिया थैंक यू पेड, डज नॉट टेक टाइम। बस खाली जब भी आप ये लिख रहे हैं, जब भी आप वो बिल को देख रहे हैं, बी ग्रेटफुल फॉर वॉट यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट सर्विस। अगर आप कोई कपड़े खरीद रहे हैं तो इमेजिन करिए ना, आप वो कपड़े पहन के आपको कितनी खुशी मिलेगी, आप कहाँ जा पा रहे हैं, आप कितना एंजॉय कर पा रहे हैं, आप कोई पार्टी में जा रहे हैं, या आप मतलब वो कपड़े आप कुछ कारण से ही तो खरीद रहे हैं ना, तो उसको सोच के खुश होइए। ठीक है, और फिर ग्रैटिट्यूड करके लिखिए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Next, find 10 bills you've paid in the past and write across the front of each one of the matching words, thank you, paid. As you write on each paid bill, feel as grateful as you possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bills you've paid, the more money you will magically magnetize to you. यस, अब हम लोगों को बिल पे थैंक यू पेड लिख दिए, सॉरी, थैंक यू फॉर द मनी लिख दिए। हाँ, अब हम लोग जब वो बिल को पे कर देंगे तब हम लोग उस पे लिखेंगे थैंक यू पेड। थैंक यू पेड क्यों लिखेंगे, थैंक यू भगवान जी, आपने हमको इतने पैसे दिए कि मैं ये बिल पे कर पा रही हूँ। ठीक है, वो लिख दिया। जैसे ही आप ग्रेटफुल हुए हैं, आप अपने लाइफ में और अबंडेंस देखेंगे, और मतलब इमीडिएटली आप बहुत उसका रिटर्न्स देखेंगे। ठीक है, जितना आप ग्रैटिट्यूड दिल से करेंगे उसी डिग्री पे आप रिटर्न्स देखेंगे। दैट इज द लॉ। द डिग्री विद विच यू आर ग्रेटफुल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री विद विच यू विल रिसीव। ठीक है, दिस इज द लॉ। ठीक है, अब So this सपोज statement, आप, एक मिनट, आप सपोज आप शॉपिंग गए, हाँ, आपने पैसे दिए उनको, जैसे हमने पिछली बार भी बात करी थी, पैसों को हाथ में रख के कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं करनी है, कभी नेगोशिएट नहीं करना है, कभी कॉस्ट को लेके कभी भी कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है। ठीक है, किसी को भी इंफीरियर फील नहीं कराना है। ठीक है, तो हमेशा कोशिश क्या करना है कि जब तक आप जब भी ये सब बातें कर रहे हैं तब तक वो पैसे आपके पॉकेट में या वॉलेट में हैं।
जब भी आपको पे करना है तब आप उसको बहुत ब्लेस करके देंगे। आप बहुत ब्लेस करके पैसे सामने वाले को पैसे देंगे कि भगवान जी ये पैसे जिसके भी घर में जा रहे हैं उनके घर में सुख समृद्धि आए, उनके घर में खुशियां आए। ठीक है। जैसे ही आपको कहीं से पैसे मिल रहे हैं, चाहे वो आप शॉपिंग गए हैं, वो सब्जी वाले ने आपको 10 रुपए ही चेंज में दिए हैं, आप वो 10 रुपए के लिए भी बहुत खुश होंगे और उसको बहुत ब्लेस करके आप अपने पॉकेट में रखेंगे, वॉलेट में रखेंगे कि थैंक यू भगवान जी, थैंक यू फॉर दिस मनी, थैंक यू। चाहे अमाउंट से फर्क नहीं पड़ता है, छोटा है या बड़ा है। आप जो अमाउंट दे रहे हैं वो भी छोटा है या बड़ा है, जो अमाउंट आप पा रहे हैं वो भी छोटा है या बड़ा है। जब भी किसी को देंगे तो भी ब्लेस करके देंगे, पैसे लेंगे तो भी ब्लेस करके लेंगे। आप अपने अलमारी में जब भी आपको सैलरी मिलती है या आपको मंथ के बिगनिंग में आपको घर खर्च मिलता है, जो भी कुछ है, जब आप उसको अपनी अलमारी में रख रहे हैं बहुत ग्रेटफुल होके रखिए, बहुत ब्लेस करके रखिए उन पैसों को कि भगवान जी मेरा महीने भर में ये पैसे मेरे सारे एक्सपेंसेस पूरे करेगा, मेरे को हमारे घर में बहुत खुशियां आएंगी, बहुत अच्छे से ये बहुत अच्छे काम में ये पैसे स्पेंड होंगे। ठीक है, ऐसा सोच के करिए। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। From this day forward, you could make it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great service received from the bill and write across the face of the bill the magic words, thank you, paid. And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write, thank you for the money and feel as if you're saying thank you because you have the money to pay the bill. यस, तो आज से हम लोगों को इसको हम लोगों का रेगुलर प्रैक्टिस बनाना है। कोई छोटा से छोटा बिल हो, बड़ा से बड़ा बिल हो, फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आपके पास बिल नहीं है आप कच्चा बिल बनाइए और सिंसियरली पैसे मतलब बिल आने के पहले आते ही आपको लिखना है थैंक यू फॉर द मनी, वेदर यू हैव द मनी और नॉट। नहीं भी है तो भी बहुत इमेजिन करके लिखिए कि वो पैसे आपके पास हैं और उसके लिए ग्रेटफुल होइए। और जब आप पे कर दें तभी भी आपको वैसे ही फीलिंग्स के साथ में बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ में लिखना है थैंक यू पेड। इसको आप रोज की प्रैक्टिस बना सकते हैं। जैसे ही कोई भी बिल आए, आप अगर ब्रेड के लिए भी आप पैसे दे रहे हैं, आप दूध के लिए पैसे दे रहे हैं, आप रोज की सब्जियों के लिए पैसे दे रहे हैं, पैसे दे दीजिए और थैंक यू पेड। आपको तो मालूम है ना कि रोज के आपके खर्चे ये हैं, आपको दूध वाले को पैसे देने हैं, तो आप मंथ के बिगिनिंग में ही आप एक कच्चा बिल बना के लिख सकते हैं थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है, दिस यू कैन डू इट डेली। ठीक है, टू अट्रैक्ट abundance in your life, this is a very nice practice. Please Feeling continue. gratitude for the money you've paid out guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So when you pay money out, the money always returns to you, sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. The abundance you receive back depends on not on how much money you give, but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you would receive back hundreds of dollars. यस, आप देखिए क्या बोल रहे हैं कि ना, कई बार क्या होता है कि हमारे पास अगर पैसे नहीं है तो हम बहुत कंप्लेन करते हैं, पैसे हैं ही नहीं तो कहाँ से ग्रैटिट्यूड करेंगे, पैसे हैं ही नहीं तो बिल कहाँ से देंगे। चाहे आपके पास जो भी है आप उसके लिए ग्रेटफुल होइए। आपके पास जितना भी कम है कुछ तो है, उसके लिए ग्रेटफुल होइए, आप ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेंगे। उस पे डिपेंड नहीं करता है कि आपने कितने कितने पैसे दिए, हो सकता है आपने लाखों रुपए कहीं पे दिए, बट अगर आप ग्रेटफुल होके नहीं दे रहे हैं ना तो वो आपको रिटर्न्स नहीं देगा। ठीक है, आप यूनिवर्स में कितना ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं उससे उस पे डिपेंड करता है कि यूनिवर्स आपको क्या देगा।
ठीक है, इट डज नॉट मैटर कि आप क्या अमाउंट पे कर रहे हैं, वो कितना भी छोटा हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है। आप कितने ग्रेटफुल हो रहे हैं, आप कितने अच्छे भाव से दे रहे हैं, एंड आप कितना खुश होके दे रहे हैं। द की टू बीइंग, टू अट्रैक्ट योर ड्रीम्स इज टू ऑलवेज बी हैप्पी। आप जितना हैप्पी जोन में रहेंगे, आप जितना खुश होके आप पैसों को देंगे ना, आप उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, आप या तो एकदम गुस्सा होके, सड़ू सा मुंह बना के, और आप एकदम नेगेटिव होके आप पैसे दे सकते हैं कि ओ गॉड, मैं ये पैसे दूंगी तो मेरे पास पैसे कम हो जाएंगे। आप ऐसा सोच के दे सकते हैं। तो क्या होगा, क्या होगा, आपके और पैसे कम होते चले जाएंगे। आप देखेंगे आपके अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आ गए हैं। ठीक है, और हो सकता है आपको कहीं लॉस लग जाए। और जब आप बहुत ग्रेटफुल होके पैसे देते, बहुत खुश होके, अरे वाह तुमने तो ना इस महीने मेरा इतना अच्छा काम किया, आपका इलेक्ट्रिशियन आया, आपने उसको बोला भैया तुमने तो बहुत ही बढ़िया काम किया, ये अप्लायंस मेरा इतने दिनों से नहीं चल रहा था, देखो तुमने तो फटाफट इसको ठीक कर दिया, मतलब तुम्हारे तो हाथों में जादू है एकदम। एंड जब आप उसको उस समय पैसे देते हैं, आप सोचिए आप सामने वाले को कितना अच्छा फील करा के पैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो व्हेन दैट फेलो इज फीलिंग हैप्पी, तो आप और ऐसे सिचुएशंस अट्रैक्ट करेंगे जहां आप खुश होंगे। ठीक है, तो हमेशा बहुत खुश होइए, सामने वाले को ना बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत हैप्पीनेस दीजिए। मेक पीपल फील गुड, मेक पीपल फील हैप्पी, देन यू विल अट्रैक्ट हैप्पीनेस इन योर लाइफ। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Magic practice number 9, the money magnet. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Take any current unpaid bills you have, use gratitude's magical power, and write across each one, thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. Take 10 bills you've paid in the past and write across the front of each of them the magic words, thank you, paid. Feel truly grateful that you had the money to pay the bill. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. यस, अब हम लोगों को हमारी काउंटर ब्लेसिंग्स की प्रैक्टिस करनी है। वी हैव टू राइट 10 ब्लेसिंग्स, आप उससे ज्यादा भी लिख सकते हैं। वी हैव टू राइट 10 ब्लेसिंग्स, वी हैव टू री रीड देम। हर एक को पढ़ने के बाद बहुत दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलना है। रात को सोने के समय मैजिक रॉक को हाथ में पकड़ना है, अपने पूरे दिन को स्कैन करना है, और फिर जो भी बेस्ट हुआ उसके लिए बहुत ग्रेटफुल होके सोना है। अब हम लोगों की प्रैक्टिस शायद उस तक आ गई है मैजिक रॉक की, कि कई बार हम उसको पकड़ेंगे ना और शायद दिन स्कैन भी नहीं कर पाएंगे और उसके पहले ही नींद आ जाएगी हम लोगों को। कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अच्छी बातें सोच के ही सो रहे हैं, तो इट्स कंप्लीटली ओके। ठीक है, अब आज की हमारी प्रैक्टिस क्या है, हम लोगों को हमारे वॉलेट्स, पर्सेस, ड्रॉज सबको चेक करिए। जितने भी हमारे अनपेड बिल्स हैं, फोल्डर्स निकालिए, ऑफिस के फोल्डर्स निकालिए, जितने भी अनपेड बिल्स हैं सबको निकालिए, सबके ऊपर लिखिए थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है, अगर आपको मालूम है कि आज तो मंथ एंड हो गया है, आपको मालूम है कि नेक्स्ट मंथ आप लोग आपके ये एक्सपेंडिचर्स होंगे, आप कच्चा बिल्स बना दीजिए नेक्स्ट मंथ के लिए कि ये मेरे एक्सपेंडिचर्स होंगे, थैंक यू फॉर द मनी। हर एक्सपेंडिचर को लिखिए, हर एक्सपेंस को लिखिए, उसका बिल बनाइए और उसके नीचे लिखिए थैंक यू फॉर द मनी। ठीक है, फिर अगेन अपने ड्रॉज को, वॉलेट्स को, सबको चेक करिए, कम से कम 10 ऐसे बिल्स निकालिए जिसको आपने पे कर दिया है। ठीक है, और उनके ऊपर हमको लिखना है थैंक यू पेड, और बहुत दिल से थैंक यू बोलते हुए लिखना है, बहुत ग्रैटिट्यूड के साथ लिखना है
थैंक यू भगवान जी, हमको इतनी सुख सुविधा देने के लिए। थैंक यू हमको इतनी समृद्धि देने के लिए, मुझे इतने पैसे देने के लिए कि मैं ये बिल को पे कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच भगवान जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऐसा सोच के हमको लिखना है थैंक यू पेड। तो हमारी आज की ये प्रैक्टिस है। हमको अनपेड बिल्स ढूंढने हैं, जितने भी हैं, उसमें काउंटिंग का कुछ नहीं है। आपके जितने अनपेड बिल्स हैं सबके ऊपर लिखना है थैंक यू फॉर द मनी। इमेजिन कि आपके पास वो पैसे हैं, तो आप फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं है, इमेजिन करना है एंड बहुत ग्रेटफुल होके लिखना है। फिर 10 बिल्स निकालने हैं जो हमने पे कर दिए हैं, उनके ऊपर लिखना है थैंक यू पेड एंड बहुत ग्रेटफुल होना है फॉर द मनी दैट यू हैड टू पे द बिल्स। ठीक है, ये आज की प्रैक्टिस है। कुछ ऐसा हो जो नहीं समझ में आया हो तो पूछ सकते हैं। मैडम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आंटी, आपकी तबीयत कैसी है आज? थोड़ा आराम है मैडम। यस, अच्छा है, थोड़ा नहीं पूरा आराम है। ठीक ठीक है, है आई मैडम, एम पूरा आई एम आराम है। फिट फाइन एंड हेल्दी। ठीक है मैडम। ठीक है, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं एकदम हेल्दी हूँ, ऐसा बोलिए। ठीक है, तो ठीक है मैडम। लेट्स डू आवर प्रेयर्स फॉर द डे। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिन भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी श्रद्धा रखते हैं, प्लीज उनके बारे में सोचिए और बहुत दिल से भगवान जी को थैंक यू बोलिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। थैंक यू भगवान जी मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। थैंक यू भगवान जी मुझे हमेशा काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए। भगवान जी मेरे को हमेशा लविंग और ट्रस्टिंग बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं। भगवान जी बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए। भगवान जी आपका बहुत बहुत आभार मुझे मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपने मुझे सृष्टि के पांचों तत्वों से मिलाया, उनसे मेरी दोस्ती कराई। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। भगवान जी आपने मुझे इतने अच्छे मम्मी पापा दिए जो मेरा इतना ध्यान रखते हैं, जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मेरी हर जरूरत का ध्यान रखा, मेरी हर खुशी को पूरी करी। थैंक यू भगवान जी इतने अच्छे मम्मी पापा देने के लिए। थैंक यू भगवान जी इतने अच्छे गुरु देने के लिए, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स को मुझसे मिलाने के लिए, जिन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया, मेरी जिंदगी को बदलना सिखाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी मुझे इतना प्यारा इतना अच्छा जीवन साथी देने के लिए, जो मुझे हमेशा एनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। भगवान जी आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू भगवान जी मुझे इतने अच्छे बच्चे देने के लिए, जो मेरे जिगर के टुकड़े हैं, जिनको देख के मैं हमेशा खुश रहती हूँ। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। थैंक यू भगवान जी मुझे इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने के लिए। भगवान जी सबको हमेशा हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी मेरे को हमेशा हेल्दी हैप्पी फिट रखने के लिए, मुझे मेरे आइडियल बॉडी वेट तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो सो मच। थैंक यू भगवान जी
रहने को इतना सुंदर घर देने के लिए, खाने को स्वादिष्ट भोजन देने के लिए, पहनने को मन चाहे कपड़े देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो सो मच। थैंक यू भगवान जी रोंडा बर्न के लिए जिन्होंने ये अमेजिंग बुक लिखी। थैंक यू भगवान जी मैजिक बुक के लिए जिसने हमको ग्रैटिट्यूड करना सिखाया, अपनी जिंदगी को बदलना सिखाया, पॉजिटिव रहना सिखाया। थैंक यू सो सो मच। थैंक यू भगवान जी मुझे हमेशा ब्लेस करने के लिए, मेरी हर इच्छा को पूरी करने के लिए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। थैंक यू, 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 थैंक यू। Let's do our affirmations for the day. हम हाथ ऊपर करेंगे आसमान की तरफ और बहुत दिल से एकदम विश्वास के साथ बोलेंगे, Today is the best day of my life. Today is the best day of my Today is life. the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am a money magnet. I am a money magnet. Money is coming to me from all directions. Money is coming to me from all directions. I attract abundance easily and effortlessly. I attract abundance easily and effortlessly. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Shweta, for reading so wonderfully for us. Thank you, everyone, for your patience. Thank you so much. Thank you. Thank you, thank you, thank you, madam. Thank you, Auntie. Thank you. श्वेता आप रीडिंग तो बहुत अच्छी करते हो पर थोड़ा स्लो मोशन में किया कीजिए। Okay, thank you. I'll do it. थोड़ा स्लो मोशन में कीजिए, समझ तो सब आता है ठीक है, लेकिन स्पीड ज्यादा है। ठीक है। चलिए ओके, कल फिर हम लोग इसी समय मिलेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you. हैव अ गुड जी मैडम, डे। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी। Thank you.